दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास कहानी सुनाने को जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अपने इस जीवन के बारे में कोई भी अपना काम अधूरा छोड़ा है तो आप यकीन मानिए इस स्टोरी को सुनने के बाद उसे पूरा जरूर करेंगे। आज के समय में हर इंसान को मोटिवेट होना जरूरी है। अगर आप हर दिन मोटिवेशनल स्टोरी या कोट्स भी सुनते हैं तो आपका दिन उसी तरह जाता है और काम भी उसी तरह से होता है। हमारा एक ही लक्ष्य है, आपको हर समय मोटिवेट करना। इसीलिए आज की कहानी में कुछ इसी तरह की सीख आपको मिलेगी, लेकिन स्टोरी को आपको खुद भी समझना होगा, जिसकी वजह से आपके माइंड में कई तरह के दरवाजे खुल जाएंगे। आप काफ़ी कुछ सोचने लगोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार वैज्ञानिक जंगल में घूमने जाता है और वहाँ से एक टिड्डे को पकड़कर लाता है और उस टिड्डे को अपनी लैब में ले जाकर उसमें प्रयोग करने की कोशिश करता है। लैब में टेस्ट करने से पहले उस टिड्डे को अपनी आवाज़ के जरिए छलांग लगाना सिखाया। कई दिनों तक उसे अपनी आवाज़ के जरिए छलांग लगाना सिखा दिया। वैज्ञानिक टिड्डे को जोर से बोलता कि कूदो, तो वह टिड्डा काफ़ी दूर तक छलांग लगाता। यह देखकर वैज्ञानिक भी काफ़ी खुश होता कि ये मेरी आवाज़ पर सिर्फ कूदो बोलकर ही छलांग लगा देता है। अब उस पर वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। पहले तो वैज्ञानिक ने जब टिड्डे से बोला कूदो, तो टिड्डा काफ़ी दूर तक कूद गया। उसके बाद वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक टांग तोड़ दी। फिर उसे बोला कूदो, तो वह टिड्डा पहले से थोड़ा कम कूदा। फिर से वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक और टांग तोड़ दी और फिर उसे दोबारा से बोला कूदो। तब टिड्डे की पहले से कूदने की शक्ति और कम हो गई। वैज्ञानिक नहीं देखते हैं कि उसकी एक और टांग तोड़ दी है। फिर उसे बोला तू तो ठंडा पड़ गया इस बार, और भी कम कूदा। आखिर में वैज्ञानिक ने टिड्डे की बची हुई लास्ट टांग भी तोड़ दी और वैज्ञानिक ने फिर से बोला कूदो। इस बार टिड्डा कूद नहीं पाया, वह एक ही जगह पर रुक गया। और यह देखकर वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग अपनी एक डायरी में लिखा। क्या आप बता सकते हैं उसने उस डायरी में क्या लिखा होगा? उस वैज्ञानिक ने अपने डायरी में लिखा था, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तब वह बहरा हो गया, और जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई और ज़्यादा बहरा हो गया। उसके एक एक करके जब टांग टूटती रही तो वह बहरा होते गया, और जब उसकी आखिरी टांग टूट गई तो वह पूरी तरह से बहरा हो गया। उस पर जोर जोर से चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मैं उसे बार बार बोल रहा था कि कूदो, फिर वह नहीं कूद रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से बहरा हो गया था। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि वह वैज्ञानिक मूर्ख था। इतनी सिंपल सी बात उस वैज्ञानिक को समझ नहीं आई कि अगर टिड्डे की टांग तोड़ दी जाए तो वह कूद नहीं सकता। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसी लग रहा होगा कि वह वैज्ञानिक मूर्ख था। इतनी सिंपल सी बात उस वैज्ञानिक को समझ नहीं आई। अगर टिड्डे की टांग तोड़ दी जाए तो वह कूद नहीं सकता। आप भी यही सोच रहे होंगे कि टिड्डे की टांग तोड़ने के बाद वह कूद नहीं पा रहा था, ना कि वह बहरा हो रहा था। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसी ही चल रहा है। हम भी लोगों की बातों में आकर मूर्ख बन जाते हैं। अगर हमें कोई अच्छी चीज़ें ही बता रहा होता है तो आप उसकी बात को अनसुना कर देते हैं और आगे कुछ ऐसे राह में चले जाते हैं जो राह में हमें नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस कहानी में ऐसा क्या था? पहली बात तो आपको सोचना चाहिए, आखिर में और वैज्ञानिक के बीच में ऐसा क्या था? हम एक बार आपकी जो समझ आ रहा है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने आप को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आप किसी की राय ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप किसी काम में बीच में फंस रहे हैं तो नहीं तो अपने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको कुछ बातें सोचने पर मजबूर कर रही है। हो सकता है आपके मन में इस कहानी को लेकर कुछ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यही नहीं, आप अपने जीवन के बारे में या आप उदास हो और क्यों हो उसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।
और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए